साथियों, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इमाम पार्टी के 2 विधायकों को बड़ी जिम्मेदारी बिहार के अंदर दे दी है। कल रात में बैरिस्टर ओवैसी साहब के जो इमाम पार्टी का जो फेसबुक और ट्विटर पेज है, उससे 2 पोस्टें डाली गई, जिसमें ये ऐलान किया गया कि यहाँ पर इमाम पार्टी के 2 विधायक विधानसभा के अंदर इमाम पार्टी के लिए अहम भूमिका निभाएंगे। पहला जो पद दिया गया है वो इमाम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान को असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दिया है। अख्तरुल इमान को असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इमाम पार्टी का बिहार फ्लोर लीडर बनाया है और साथ ही साथ जो मुद्दे होंगे इमाम पार्टी के विधानसभा में बोलने के लिए, उस पर भी अख्तरुल इमान साहब ही बिहार की विधानसभा के अंदर बोलेंगे। फ्लोर लीडर का मतलब ये होता है कि विधायक दल का नेता, जो विधायक इमाम पार्टी का विधायक दल का नेता अख्तरुल इमान साहब को चुना गया है और अख्तरुल इमान साहब ही बिहार विधानसभा के अंदर जनता के और सीमांचल के और इमाम पार्टी के मुद्दों को बिहार विधानसभा के अंदर मजबूत आवाज के साथ रखते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ एक और विधायक हैं बहादुरगंज से इमाम पार्टी के तौसीफ आलम, इनको भी बड़ी जिम्मेदारी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दी है। इनको इमाम पार्टी ने विप नेता घोषित किया है। विप नेता का मतलब होता है कि अनुशासनात्मक कमेटी का अध्यक्ष, यानी कि बिहार के अंदर इमाम पार्टी के जितने भी विधायक हैं, वो विधायकों का अनुशासन मेंटेन करना तौसीफ आलम की अब जिम्मेदारी है। बिहार विधानसभा के अंदर जब राज्यसभा चुनाव की वोटिंग होगी या फिर एमएलसी पद के लिए वोटिंग होगी या फिर किसी भी मुद्दे पर बिल आएगा उसकी वोटिंग होगी, इस पर इमाम पार्टी का जो रुख है, इमाम पार्टी का जो मत है, उसको इमाम पार्टी के विधायक तौसीफ आलम बाकी विधायकों को एक लेटर जारी कर बताएंगे कि आपको इस मुद्दे पर इस तरह से वोट करना है, इस मुद्दे पर आपको वोट यस करना है या फिर नो करना है, या फिर राज्यसभा चुनाव में या फिर एमएलसी चुनाव में आपको किस प्रत्याशी को वोट करना है। ये पार्टी का ऊपर से आदेश आया, इसको आपको पालन करना होगा। तो विप नेता का मतलब यही होता है जो तौसीफ आलम को इमाम पार्टी ने बनाया है। तो अब यहाँ पर 2 मुख्य नेता हैं, दोनों ही विधायक 5-5 बार के विधायक हैं। तौसीफ आलम भी 5वीं बार विधायक चुने गए हैं, 1 बार निर्दलीय, 3 बार कांग्रेस से और 1 बार आपकी बार वो एमआईएम से चुने गए हैं। इसके अलावा अख्तरुल इमान साहब भी 5वीं बार विधायक बने हैं। इससे पहले 3 बार आरजेडी से और 2 बार दूसरी बार अब इमाम पार्टी से वो विधायक चुने गए हैं। तो दोनों सीनियर नेता हैं, सीनियर विधायक है, इनको बड़ी जिम्मेदारी इमाम पार्टी ने दी है। बाकी के इमाम के जो 3 विधायक हैं, उनको इनके अंडर में काम करना होगा, इनके साथ मिलकर काम करना होगा। अब बिहार विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है। आज अख्तरुल इमान साहब ने बिहार विधानसभा के अंदर वहां पर बुलडोजर एक्शन को लेकर भी कड़ी प्रतिक्रिया अपनी दी है। इसके साथ साथ सीमांचल के अंदर एमयू सेंटर का भी मुद्दा उठाया है, कटान का मुद्दा उठाया है, सीमांचल गरीबी का भी मुद्दा उठाया है। तो इमाम पार्टी पूरी तैयारी के साथ बिहार के अंदर अब अपनी लड़ाई को लड़ रही है। अब देखना होगा कि इमाम पार्टी अपने मुद्दों को कितनी मजबूती से बिहार विधानसभा के अंदर उठाती है और सीमांचल के मुद्दों को किस तरीके से वहां पर मसलों को हल करवाती है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खुदा हाफिज।